नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारियां तारीफ़ां उस रब्बे कायनात दियां जो मालिक है और खालिक है और राज़िक है, उस तो इलावा ना कोई मतलब है टुकर देंदा ते ना उस तो इलावा कोई पुत्र देंदा ते उस तो इलावा दरूदो सलाम उस कायनात दे इमाम ते जिहड़ा मदीने दे विच मतलब है जनाब इस्तराहत फरमा रहा और जिसकी नबूवत का इकरार अल्लाह ने नबियों को भी करवाया और जिदे उमती होंदा मैनू फखर हासिल है। मैं तो अल्लाह करे कि रोज़े क़यामत उन्होंने हथों सिफाते कामला भी नसीब होवे ते हुदे कौसर ते जाम भी नसीब होन जी। रमज़ान है तो रमज़ान दियां बरकतां तुसीं समेट रहे होगे ते लेकिन मतलब सोशल मीडिया दे जित होर बड़ियां बुराइयां नूं ते खूबी भी है कि जो कुछ है वो सामने लिआंदा है। अच्छा मेरा चूँकि अपना ज़ाती अखबार रोज़नामा सदाए मुस्लिम तो साढ़े कोल पूरे ज़िले तो ना जी शाम 12 बजे दिन तो लैकर रात 12 बजे तक 12 घंटे खबरां जितनियां होंदियां उन्होंने सरकारी तौर पर भी तो गैर सरकारी तौर पर भी इतना इकट्ठ हो जाता है तो यकीन करो कि दो चीज़ां जिहड़ियां वो पैरलल आंदियां। एक पासे लोगों का रोना धोना ते नाइंसाफियां ते परेशानियां ते दूजे पासे जनाब तारीफां दे पुल। साढ़े जिहड़े मतलब अजीज साफी ने ना भी उन्हें भी एक ही काम नप्पे वा जनाब SHO ने निछ मारी और जनाब खुशबू फैल गई। SHO ने मतलब जनाब खंगूरा मारिया पूरा इलाका जनाब जोड़ा ना जी उस उत्ता सह गया। वो जी पुलिस ने ये करता पुलिस ने वो कर दिता। हुण असीं भी छाप रहे हैं क्यों जी पुलिस भी तो साडी है, कोई साडा दोस्त है, कोई साडा रिश्तेदार है, कोई साडा अजीज है, किसी ने भर्ती कराया, किसी ने तबादला कराया। अच्छा जी फिर साढ़े को अफसर आ जाते हैं जी DSP जनाब बड़ा दबंग अफसर जी, SHO बड़ा दबंग जी, यह जनाब DPO साहब। मेरी नहीं मौजूदा DPO साहब ने मुलाकात हुई, मैं कुदरती मैं कोई काम आमेज जहा बंदा घट ही मिलता अफसर ते लेकिन संधू जट ते मेरा ना अपना साढ़े चौधरी अल्ताफ साहब मरूम जोड़े सन वो बड़े तुहानूं पता मेरे तो लीडर भी आए, बुजुर्ग भी आए, भरा भी आए, यार भी आए। उन्होंने बड़े उहदे च गल करते होंदे सन। वो कहते सन जनाब कि जट्टां दी जिहड़ी अक्सर शनाख्त है कि जिहड़ा जट कौम सिखां च भी होवे ते मुसलमानां च भी होवे ना उस दी जट होंदा। अच्छा साढ़े इलाके दे संधू जट कोई नहीं, लेकिन मैं चूँकि गुजरात रहा, मेरे क्लास फैलो संधू सन, मैं गुजरात कॉलेज पढ़ता रहा तो कई साल रहा तो मैं उस तो इलावा साडी ना मतलब जिहड़ा मेरे ससुराल दा खानदान आबाद है ना अपना उधर तुहाडा माझे विच माझा जट्टां दा मखसूस इलाका कसूर और लाहौर दे दरम्यान तो उत्थे जिहड़े ना उत्थे संधू जट हैं तो उन्हां दी साडे नाल भी रिश्तेदारी है क्योंकि असीं फफरा कबीला भी अजीब कबीला कि किसी जिले च असीं जट हाँ तो किसी जिले च असीं मुगल हाँ, किसी जिले च असीं चौधरी हाँ तो किसी जिले मिर्जे हाँ, किसी जिले असीं सरदार हाँ। तो साडियां रिश्तेदारियां जट्टां दियां सारियां कौमां नाल ने। अंग्रेज भी लिखिया 1901 दे गजटियर चो कि बई ये जनाब जट्टां नाल रिश्तेदारी करदे ते जिन्हां जट्टां कोल कोई सबूत ना हो जट होण दा अगर फफरियां नाल रिश्तेदारी होवे तो वो जट है। तो गुजारिश है कि मैं संधुआं दे बारे च मैं बड़ा मतलब जिहड़ा ना वो अच्छी मेरी सोच और फिक्र है और उन्होंने बारे मेरी अच्छी उम्मीदां। तो बाजवा साहब साडे बड़ा अच्छा वक्त गुजार के गए मतलब जिहड़े पहले DPO साहब सन उन्हां च होर कोई खूबी आई या नहीं, उन्हां च नासिर महमूद बाजवे च खूबी सी कि एक आम आदमी भी उन्हां दे दफ्तर विच उहदी पहुँच सी। मैं असी तो वैसे हिले हुआ ना चूंकि जी भी हुण किसी को फोन करा के जाना या किसी वास्ते नाल ही जाना है, लेकिन डायरेक्ट भी कई मेरे नोटिस च वाक़यात ने कि कोई बंदा उन्होंने को डायरेक्ट चला गया है, आम आदमी चला गया, उसकी उन्हें गल भी सुनी है तो कोशिश किया उन्होंने कंपनसेट भी करने का। और जो कोई साढ़े को DSP अमर शहीद साहब पिंड नादर खान सन वो DSP कड़ ते पंचायत दे सरपंच ज़्यादा सन और वो गुआढ़ी शुआढ़ी सन साढ़े वो भी मसैल बंदे दे सुनते भी सन, तालुक करते सन। मेरा हुण मौजूदा सैट अपना तारफ नहीं, लेकिन जो अमली हकायक न वो ये है कि साढ़े नाल दे जिले मंडी बाउद्दीन और गुजरात जड़े उत्ते बंदा मारना ज़्यादा आसान है निस्बत दे के कोई कीड़ी मारी जाए। पढ़े लिखे लोग, जजां दी औलाद, करोड़ापति अरबापति आज जनाब ठुस हो गई है, ठा हो गई है, फलाना मर गया, फलाना कत्ल हो गया, फलाना पा लग गया, अल्लाह उन्हें रहम करे।
ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਧਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਪੁਰ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਤਰਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦਬੰਗ SHO ਨੂੰ ਤੇ ਦਬੰਗ ਮੁਹਰਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਬੰਗ ਧੰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਗ ਇਸ ਕਿਸ ਦਵਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਧੂਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੈਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਤਰੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੜਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹ ਕਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮੋਸ਼ੀ ਜਨਾਬ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਮੀਰੋਂ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਆਮਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਇਸਲਾਹ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵੈਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। तो जनाब असी बड़े खुश बजो ना मैं 6 महीने हो गए जराबां पाया तो उन्होंने बदबू आती है तो कासा नवी जराबां लभनियां तो उन्होंने सन के किया खड़ा कर लिया उन्होंने नाल वाला जरा वो तेरियां ला के पा ले तू दियां ला के पा ले तो जनाब ये तबादला किया लेले तो बेच दिता जनाब मतलब सुहावे तो बेचता डुमेलियो बेचता सदर तो बेचता जलालपुर शरीफ तो वही चेहरे वही नान खास तौर पर एक तुसी होर मेहरबानी करो जरा इन्हां दे पर्सनल रिकॉर्ड मंगा लो पर्सनल रिकॉर्ड मंगो कि केड़ा केड़ा मुंशी जड़ा ना जी ये लहर रहा हुआ है जलालपुर रहा हुआ है ये जनाब पिंड दादन खान रहा हुआ है एक क्यूड़ा रहा हुआ है दरिया जालप रहा हुआ है एक तो मुंशियां का पता करो दूजा तफ्तीशियां का पता करो तीजा SHO का पता करो तो उन्होंने दौर में उत्थे केड़े केड़े जनाब उत्थे जुराइम होए ते खास तौर पर दरिया जल्द पानी नहीं होंदा तो साढ़े लोगों दी सारियां दी रिश्तेदारियां ही पार नो ते असीं उन्हां नूं आप तहफ़ुज़ दिंदे हां तुसीं दसो पिंडां दे पिंड कतलो गारत गरी दी दुश्मनियां पै गईयां वो जनाब गरीब आदमी की जान नहीं महफूज माल नहीं महफूज तो मेहरबानी करो जनाब कोई अपने वास्ते भी नेकनामी करो उसकी वजह दीन की जी तालीम है ना जी अल्लाह और रसूल जो दीन लिया तो साडा ईमान है असीं मुसलमान हाँ तो कल रोज़े क़यामत असां इसदा जवाब देना है और उहदे बारे च है कि भावें वज़ीर आज़म होवे भावें वज़ीर आला होवे भावें वज़ीर होवे भावें MNA होवे भावें MP होवे और भावें एक आम मतलब किस ओहदे ते बंदा होवे ईवन DC SP SHO DSP तुसी तो मैं सारे लोग हम में से हर शख्स राई है और उससे रोज़े क़यामत उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा। इस वक्त बराए मेहरबानी करो तो मेहरबानी अले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा शेबरी पर।